इक्विवेलेंट सेट आर द सेट ऑफ इक्वल द नंबर ऑफ एलिमेंट, कि उसमें हमारे पास जो है नंबर होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ हमारे पास है 5 नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ कोर्ट में आपका वेलकम है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट, कि डिफरेंस क्या है इसमें, कि इक्विवेलेंट सेट ये है और हमारे पास है इक्वल सेट। इसमें हमने डिफरेंस फाइंड करना है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमें टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसकी जानब चलता हूँ। ये हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। इसने हमें दे रखा है कि कहता है इक्विवेलेंट सेट आर द सेट, एक ऐसा सेट है विद एन इक्वल नंबर, कि उसमें जो है इक्वल नंबर होते हैं ऑफ एलिमेंट के। हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल नंबर होते हैं एलिमेंट के। उसके बाद वो कहता है दू सेट डू नॉट हैव एग्जैक्टली, कि उस सेट में ये नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, कि उसमें सेम एलिमेंट आ जाएं। जस्ट सिर्फ दू सेट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, कि उसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है, एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास एक सेट है ए। फर्ज कर लें ए सेट है हमारे पास, इसमें एलिमेंट जो है हमारे पास ये है 1 2 3 4 और ये 5 है हमारे पास एक सेट। अब यहाँ पे उसने हमें दे रखा है एक दूसरा सेट, सेट बी। इसमें जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो हैं, इसमें है हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एल एम एन ओ पी, ये मैंने लिख लिए दो सेट एग्जाम्पल के लिए। इक्विवेलेंट सेट आर द सेट, एक ऐसे सेट हैं विद एन इक्वल नंबर, मतलब उनमें नंबरों की तादाद इक्वल होगी। जिस तरह 1 2 3 4 5, इसमें नंबर कितने हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 5, इसमें नंबर कितने हैं, 5 हैं। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगी, कि वो कह रहा है इक्विवेलेंट सेट आर द सेट विद द इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें एलिमेंट के जो नंबर होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात उसने यहाँ तक कर दी। अब हमारे पास ये कंडीशन, ये सेट बन गए। दो सेट डू नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, इसमें वो कहता है कि ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि उनके एलिमेंट जो है वो सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये नहीं हो सकता कि उनके एलिमेंट जो है वो सेम हो। जिस तरह उसने यहाँ पे बात कर दी, दो सेट डू नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, कि यहाँ पे वो ये कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उनके एलिमेंट जो हैं वो सेम हो। जिस तरह ये 1 है यहाँ भी 1 होता, ये 2 है यहाँ भी 2 होता, या यहाँ m है यहाँ भी m होता। ये यहाँ पे कंडीशन नहीं है, कि उसने यहाँ पे जो बात कर दी इसकी डेफिनेशन में, कि ये ज़रूरी नहीं कि उनके एलिमेंट वो सेम हो। ठीक हो गया। फिर वो कहता है जस्ट दिस सेट हैव अ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, कि इसमें जो है जस्ट सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो कि इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब नंबर एलिमेंट के। जिस तरह ये 1 2 3 4 5, ये 5 है और ये भी हमारे पास क्या है, 5 है। तो ये कंडीशन इसमें फुलफिल हो तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पास है इक्वल सेट, ये चीज़, ये इक्वल सेट, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे उसने बात कर दी। सबसे पहले हम तारीफ देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है व्हेन टू सेट्स हैव द सेम एलिमेंट, कि हमारे पास जो दो सेट हैं उनमें जो है सेम एलिमेंट हों। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल लिख लेता हूँ। हमारे पास एक सेट है ए, इसमें हमारे पास है 2 4 6 8 और 10, ये है हमारे पास एक सेट। ठीक है, व्हेन टू सेट हैव सेम एलिमेंट दो सेट आर कॉल्ड इक्वल सेट। अब दूसरा सेट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बी सेट, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 10 6 8 लिख लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद लिख लेता हूँ 4, फिर उसके बाद लिख लेता हूँ 2। ये मैंने इसकी तरतीब जो है उल्ट कर दी, मतलब ये 2 4 6 8 10, फिर मैंने लिख दिया 10, फिर मैंने ये 6 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 4 और ये 2 लिख दिया।
अब इसमें वो कहता है व्हेन टू सेट हैव द सेम एलिमेंट, इसमें जो है सेम एलिमेंट होंगे, दो सेट आर कॉल्ड इक्वल सेट। इसमें हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये हमारे पास इसमें क्या है, उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सेट आर कॉल्ड इक्वल व्हेन, कब, टू सेट्स हैव द सेम एलिमेंट, इसमें हमारे पास सेम एलिमेंट हैं और ये क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। उसके बाद उसने बात कर दी इट डज नॉट मैटर, कि ये मैटर नहीं करता व्हाट ऑर्डर द एलिमेंट आर इन, कि उसका जो ऑर्डर है वो सेम हो। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 होता, ये 4 है तो यहाँ 4 होता, ये 6 है तो यहाँ 6 होता, ये इसमें वो कहता है मैटर नहीं करता। तो आपके पास जस्ट क्या हो कि हमारे पास जो सेट हों उनके सेम एलिमेंट हो, मतलब ये हमारे पास 2 है और यहाँ पे 2 है, ये हमारे पास सेम एलिमेंट हो तो क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। अब हमारे पास एक यहाँ से एक हमारे पास जो बात निकल के आई इक्वल सेट की, हमारे पास ये कंडीशन है कि हमारे पास जो पहले सेट में एलिमेंट होंगे वो दूसरे में भी होंगे, लेकिन 5 है यहाँ पे तो 5 यहाँ पे है और वो सेम है, तो ये इक्वल सेट है। अब हमारे पास इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास जो है द सेट ऑफ एलिमेंट आर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, के इक्वल नंबर हो, डज नॉट मैटर कि एग्जैक्टली यहाँ सेम एलिमेंट हो, ये नहीं मैटर करता कि आपके पास सेम एलिमेंट हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकल के आया कि हमारे पास जो इक्वल सेट होता है वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, बट इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल सेट आर ऑलवेज ये हमारे पास इक्वल सेट कहता है आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, आपके पास जो है इक्वल सेट जो है ये इक्विवेलेंट हो सकता है, इक्विवेलेंट सेट, बट इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट। ठीक हो गया, ये हमारे पास उसकी कंडीशन है कि हमारे पास जो है इक्विवेलेंट सेट में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो है इक्विवेलेंट सेट आर द सेट ऑफ इक्वल द नंबर ऑफ एलिमेंट, कि उसमें हमारे पास जो है नंबर होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ हमारे पास है 5 नंबर है यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर है। उसमें दूसरी कंडीशन उसने ये रख दी कि यहाँ से हमारे पास जो है ये ज़रूरी नहीं कि इनके एलिमेंट भी सेम हो, जिस तरह ये 1 है और यहाँ भी 1 हो, ये कंडीशन उसकी यहाँ पे ये फुलफिल होगी। अब यहाँ पे इक्वल सेट की बात करता है, वो कहता है एलिमेंट ऑफ नंबर वो सेम हो और जो है टू सेट है सेम एलिमेंट हो, मतलब उसके एलिमेंट भी सेम हो। एलिमेंट ऑफ नंबर्स हमारे पास 5 है, एलिमेंट जो है सेम है वो भी हमारे पास यहाँ पे है, 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, ये है। अब इससे हमने ये साबित किया कि इक्वल सेट जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। इक्वल सेट ये हमारे पास वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, बट इक्विवेलेंट सेट ये हमारे पास ये इक्वल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास ये इक्विवेलेंट है लेकिन इसमें हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ नंबर जो सेट है लेकिन सेम एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे जिस तरह 1 है और ये 5L है, इस तरह हमारे पास ये सेम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।